हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैंने 2-3 दिन से कोई भी वीडियो नहीं बनाई, तबीयत ख़राब थी। आज कुछ ठीक है तबीयत, कुछ क्या काफ़ी सही है, बिल्कुल ठीक है। तो मैंने सुबह से बाल वाल धोए। वैसे मंगलवार को नहीं धोने चाहिए, लेकिन मैंने आज धो लिए बाल, क्योंकि बहुत जो बाल थे वो चिपचिपे हो रहे थे, क्योंकि मैंने मालिश भी करवा ली थी तेल से। तो ज़्यादा तेल हो रहा था, तो मैंने सोचा कि इसको धो ही लूँ। तो मैंने बुधवार का इंतज़ार नहीं किया, मैं बुधवार को करती हूँ। वैसे ज़्यादातर बाल धोने हैं या घर की सेटिंग करनी है, बेडशीट वगैरह बदलनी है, कुछ करना है, तो ये सब काम मैं बुधवार को करती हूँ। लेकिन मैंने आज ही ये बाल वाल धो लिए। काफ़ी हल्का महसूस कर रही हूँ, ठीक भी हो गई हूँ और हल्का भी महसूस हो रहा है, क्योंकि बाल बड़े भारी हो रहे थे। सिर बहुत भारी हो रहा था मेरा, 3-4 दिन से सिर में बहुत दर्द था। तो मैं आपको कोई वीडियो नहीं दे पा रही थी, जो पुरानी थी उसे ही एडिट करके मैंने आपको दे दी थी वीडियो। लेकिन आज थोड़ा सा ठीक हूँ और थोड़ा रिलैक्स फील कर रही हूँ। बैठी हूँ अपने नए बेड में। मैंने आपको दिखाया था ना कि नया बेड ख़रीद लिया है मैंने, और जो पुराना बेड है वो मैंने ऊपर वाले कमरे में रख दिया है। तो आज मैं काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रही हूँ, तो मैंने सोचा आपसे चलो बात कर लेते हैं। तो वीडियो में तो मैंने कुछ नहीं बनाया अभी, कोई भी क्लिप नहीं ली। फिर मैंने सोचा आपसे बातें कर लेते हैं। तो बात करूँगी अपनी केयर की, कि हम हमेशा काम ही काम में लगे रहते हैं और अपनी केयर बिल्कुल नहीं करते हैं। तो इस बारे में मैं बात करूँगी आपसे। तो सबसे पहले तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए। जब हम काम में लगे रहते हैं तो बिल्कुल अपना ध्यान बिल्कुल नहीं देते हैं, तो हाथ में, पैरों में, सब में मैल जम जाती है। तो उसको साफ़ करने के लिए भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अभी सर्दियां हैं, तो सर्दियों में तो और ज़्यादा मैल जमती है हमारे शरीर में। तो इसके लिए आप क्या करिए कि बेसन की जो पीठी पीठी बोलते हैं हम लोग, तो वो बना लीजिए। चाहे तेल डाल लीजिए, चाहे दूध डाल लीजिए उसमें। बेसन में थोड़ा 2 चम्मच बेसन ले लीजिए, 1 चम्मच दूध ले लीजिए। जब तक वो पकौड़ी जैसा घोल नहीं बना, तब तक आप उसको दूध डाल के देख लीजिए। नींबू का रस भी डाल सकती हैं। और आप अपने चेहरे में, हाथ पैरों में, इनमें लगा लीजिए थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए लगा के रख लीजिए और फिर उतार दीजिए। क्योंकि घी होता है दूध में थोड़ा, और यदि तेल डालती हैं तो भी तेल से उतर जाएगी पीठी आपकी, तेल ज़्यादा अगर डालते हैं तो। लेकिन तेल से थोड़ा सा हमारे क्या है कि कालापन आ जाता है थोड़ा सा, इसलिए मैं तो तेल नहीं डालती हूँ, मैं दूध डालती हूँ। और जो दूध की मलाई वगैरह होती है, मलाई भी डाल सकती हैं आप, दही है, दूध है, मलाई डाल लें, तो उससे क्या रहता है कि हमारा स्किन जो काली नहीं पड़ती, बिल्कुल साफ़ हो जाती है स्किन हमारी। तो मैं तो हमेशा से यही करती थी। जब बिल्कुल छोटी उम्र की थी तब भी मैं रात को बेसन की पीठी किया करती थी, हर रात करती थी तब तो मैं। अब तो कुछ भी नहीं, अब तो कोई 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने में अपना कोई ध्यान देती हूँ तो देती हूँ, नहीं तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख पाती हूँ। तो बेसन से आप चेहरे वेहरे को साफ़ कर सकती हैं। या फिर टमाटर होता है, टमाटर को आधा काट लीजिए और टमाटर में थोड़ी सी चीनी लगा लीजिए। चीनी रख के टमाटर, और फिर अपने जैसे गाल है और अपनी स्किन में ऐसे गोल 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 एक ही राउंड में घुमाते जाइए, तो आपकी स्किन बिल्कुल गुलाबी हो जाएगी, टमाटर जैसी हो जाएगी, लाल लाल। तो ये चीज़ कर लीजिए आप। या फिर थोड़ा सा दूध होता है ना, कच्चा दूध, उसमें थोड़ा सा नमक वगैरह, नमक थोड़ा सा डाल, बिल्कुल 1 चुटकी, ज़्यादा डालेंगी तो आपकी जलन हो जाएगी। 1 चुटकी नमक डालने से क्या है कि आपकी जो डेड त्वचा होती है ना, वो ठीक हो जाएगी, बिल्कुल उतर जाएगी। डेड जो त्वचा होती है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी और आपकी स्किन बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। तो ये ज़रूर करके देखिएगा। या फिर एलोवेरा हो आपके पास, तो एलोवेरा का जो जूस है, पत्तियाँ उसकी होती है ना, उसका ऊपर से हटा लें बिल्कुल, छिलका बोलते हैं, छिलका हटा लें, अंदर से उसका जो जूस निकलता है वो निकाल के
और उसको भी आप लगा सकती हैं, उसमें भी नींबू का रस आप मिला के और फिर लगा सकती हैं। तो चेहरे की जो दाग धब्बे वगैरह है ना, वो बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं और जिनके मुहासे हैं वो भी साफ़ हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बैठ के यही बता रही हूँ, क्योंकि अभी मेरी थोड़ी सी हिम्मत नहीं है कि मैं कोई और काम आपको बताऊँ। तो मैं सोच रही हूँ कि बैठ के ही आपको काफ़ी टिप्स दे देती हूँ सौंदर्य के लिए। हम लोग जो महिलाएं होती हैं वो काम में ही लगी रहती हैं और बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखती। तो आप लोग छोटी छोटी उम्र के होंगे, हम लोग तो काफ़ी बड़ी उम्र के हैं, लेकिन जो हमारे अनुभव हैं वो बता रही हूँ कि हमेशा ध्यान रखना चाहिए अपने सौंदर्य का। एक औरत जो है वो हमेशा सुंदर दिखना चाहती है, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो जाए, लेकिन वो सुंदर दिखना चाहती है। तो इसलिए क्या करना है, हमें ध्यान रखना है, अपनी त्वचा का ध्यान रखना है, अपने सौंदर्य का ध्यान रखना है, अपने बालों का ध्यान रखना है। बालों में भी हम लोग तो तेल कम लगाते हैं, बाकी तेल लगाना चाहिए। जिस दिन भी आपको धोना है, जैसे मैं बुधवार को बाल धोती हूँ तो रात को तेल लगा लें, लगाती नहीं हूँ, लेकिन आपको सलाह दे रही हूँ कि रात को आप पूरा अच्छा सा नारियल का तेल लगा लें, तो आप फिर सुबह धो सकती हैं बालों को। तो रात भर में आपकी जो जड़ें हैं बालों की उसमें तेल पहुंच जाएगा और सुबह आप आराम से धो सकती हैं, क्योंकि आजकल फैशन है रूखे बाल रखने का। तो अगर आप नहीं लगाना चाहती हैं तेल, तो आप रात को तेल लगा लें बालों में, तो आपके बाल भी सही रहेंगे। ये देखिए, आज मैंने बाल धोए हैं। हम लोगों के तो कम हो गए बाल, क्योंकि उम्र ही इतनी आ गई तो बाल कम हो गए। जब उम्र थी तो काफ़ी अच्छे बाल थे, क्योंकि ध्यान देती थी। मैं तो आंवला रीठा से धोया करती थी बालों को। तो उस वक्त जब मैं बहुत छोटी उम्र की थी, 18-19 साल की, तब मैं धोया करती थी आंवला रीठा से। तो आंवला रीठा क्या है कि बिल्कुल साबुत आया करते थे, तो उनको कूट पीस के उबाल के और फिर मैं अपने बालों को धोती थी। तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा घने थे, काले थे और बहुत ही सुंदर बाल थे उस वक्त। लेकिन अब धीरे धीरे बिल्कुल ही ध्यान, मैंने तो बरसों हो गए बिल्कुल ध्यान नहीं देती हूँ बालों में, तो बाल फिर ख़राब हो जाते हैं। तो आप लोग बालों का भी ध्यान पूरा रखें। और मतलब प्राची शिप्रा थी मेरी, जानती हैं आप, प्राची शिप्रा के जो चैनल हैं, तो प्राची शिप्रा से ही मुझे जानती हैं आप। तो वो लोग जब बाल धोती थी तो मैं उनके थोड़े से, इतने से 1 इंच बाल हमेशा काट देती थी। उसके बाद वो बाल ग्रो करने लगते हैं, काफ़ी बढ़ जाते हैं। और अपने बाल भी मैं ऐसे करती हूँ। आज भी मैंने 1 इंच बाल काटे हैं। तो बालों को भी ध्यान रखना है आपको। तो 1 इंच आप काट लेते हैं यदि बालों को, तो फिर वापस बाल बढ़ जाते हैं आपके और घने भी रहते हैं। और जो आपके 2 मुँहे बाल होते हैं उनको भी कट करती रहें, जिससे क्या होता है कि वो 2 मुँहे बाल होते हैं ना, वो बढ़ते नहीं हैं। तो उनको काट लें तो आपके बाल भी घने बने रहेंगे। फिर वो बढ़ने लगते हैं बाल, क्योंकि जब 2 मुँहे बाल कट जाते हैं तो फिर बाल ग्रो करने लगते हैं। तो नीचे से भी कई लोगों के होते हैं बाल, 2 मुँहे बाल होते हैं, तो वो उनको भी यदि हम काट लें। और आजकल तो काफ़ी बाज़ार में अच्छे अच्छे शैम्पू वगैरह मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर आंवला रीठा का जो शैम्पू है वो सही रहता है। और एलोवेरा का जूस भी आप बालों में भी लगा सकती हैं। जब आप धोएं उससे पहले आप उसको तेल में मिला के भी लगा सकती हैं, या फिर ऐसे भी एलोवेरा का जूस जो होता है वो लगा लें। तो बहुत सस्ता मिलता है, आपको बाज़ार में मिल जाएगा। नहीं तो आप घर में भी पौधे लगा सकती हैं एलोवेरा के, जिससे आपको टाइमली मिल जाएगा और आपको मंगाना नहीं पड़ेगा। तो उसके बाद उसको, जो एलोवेरा होता है उसकी पत्तियां निकाल के और उसके ऊपर का जो पूरा कवर है वो हटा दें, कांटे हटा दें, और फिर उसमें से काफ़ी अच्छा जूस निकलता है। उसको आप एक छोटे बाउल में चम्मच से एकदम फेंट लेना, तो वो झागदार हो जाता है। और फिर आप कहीं भी लगा सकती हैं, चेहरे में लगा सकती हैं, बालों में लगा सकती हैं, अपने हाथ पैरों में कहीं भी लगा सकती हैं। आपके सारे जो दाग धब्बे हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये टिप्स दे रही हूँ, तो आप ज़रूर अपनाइएगा ये टिप्स। बिल्कुल छोटी छोटी घरेलू टिप्स हैं, जिससे आपके घरेलू चीज़ों से घरेलू सौंदर्य प्रसाधन है ये, जिससे हमारी जो बूढ़ी दादी नानी वगैरह होती थी वो यही चीज़ लगाया करती थी और बड़ी सुंदर होती थी। वो उस वक्त भी बड़ी सुंदर लगती थी। उनके पास कोई मेकअप की चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन फिर भी वो बड़ी सुंदर लगती थी, क्योंकि वो अपना ख्याल घरेलू
सौंदर्य प्रसाधन से ही रखती थी। तो आपको हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा आए, आपको घर की जो चीज़ें हैं उसी से अपने सौंदर्य का ध्यान देना, और ध्यान देना ज़रूरी है। यूँ नहीं कि आप बच्चे और हस्बैंड में ही लगी रहें। सुबह से लगना पड़ता है हमको, सभी जो महिलाएं उनको लगना पड़ता है सुबह से काम में, लेकिन अपने लिए आप 10 मिनट निकालिए और अपने सौंदर्य का ध्यान घरेलू सौंदर्य प्रसाधन से ही रखिए। तो आपकी त्वचा भी सुंदर बनी रहेगी, आप जवान बनी रहेंगी। तो ज़रूर इन बातों का ध्यान रखें। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और नए लोग हैं तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आपको नई नई टिप्स मिलेंगे हर चीज़ के, चाहे तो किचन के, चाहे तो बचत के, चाहे तो सौंदर्य के, हर तरह के टिप्स मैं अपनी वीडियोस में देती हूँ। तो वीडियो को देखना ना भूलें, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही।